आज के समाज में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि अपनी हवस के लिए इस हद तक गिर जाती हैं जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। वह यह नहीं देखती हैं कि जिसके साथ संबंध बना रहे उससे रिश्ते क्या है, उसकी उम्र क्या है। किसी को भी अपनी हवस का शिकार बना लेती हैं। आज की घटना में कुछ ऐसा ही हुआ। आज की घटना में जो महिला रहती है उसको अपने ही ननद से प्यार हो जाता है। अपने प्यार को पाने के लिए एक ऐसा कदम उठाती है जिससे सुनने के बाद आप लोग भी चौंक जाओगे। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हर दोस्तों, हर कदम क्राइम में आप लोगों का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में बेहद शर्मसार कर देने वाली घटना लेकर आई हूँ, जो कि घटना सच्ची घटना पर आधारित है। आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश आगरा जिले की है। यहीं पर एक कस्बा है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक महिला की उम्र लगभग 25 साल। जो महिला रहती है अपने परिवार के साथ बेहद हंसी खुशी से रहती है। महिला बेहद खूबसूरत रहती है। उसके परिवार में 4 ही लोग रहते हैं। महिला के पति, उनके सास ससुर। जो पति रहते हैं वह शहर जाते हैं कमाने के लिए। जो सास ससुर रहते हैं वह अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं, खेती बाड़ी का काम करते थे, इसलिए वो दोनों बाहर ही रहते हैं। अब जो महिला रहती है वह घर पर ही अकेली रहती है। घर पर रहती वह बोर होती थी। तभी जो महिला रहती है पड़ोस की एक लड़की जिसकी उम्र 21 साल, उसका नाम कुसुम रहता है। जो कुसुम रहती है बेहद खूबसूरत रहती है। अब जो कुसुम रहती है अक्सर अपने भाभी के घर उसका आना जाना रहता है। अब उसको जब भी मौके मिलते, घर के कामों काजों से जब भी छुट्टी मिलती, तो वह अपने भाभी के पास आ जाती थी, उनकी हालचाल लेने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। जो लड़की रहती वो अक्सर आया जाया करती थी। अब दोनों जो रहे एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब जो महिला रहती है जब भी घर पर अकेली होती तो वह अपनी दोस्त, अपनी सहेली को फ़ोन करके अपने घर पर बुलाती है। दोनों घर पर आते, दोनों साथ बैठकर खाना खाते, बातचीत करते, पूरे टाइम दोनों समय बिताते। अब पूरे दिन दोनों साथ ही रहते थे। अब धीरे धीरे ऐसे ही चल रहा होता है। दरअसल जो महिला रहती है, महिला समलैंगिक संबंधों का शौकीन रहती है। इसलिए जो महिला रहती है उसको अपनी ही ननद, अपनी सहेली से प्यार होने लगता है। अब जब भी अपनी ननद को नहीं देखती, उससे बात नहीं करती थी, वह पागलों की तरह इधर उधर घूमती रहती थी। अब जो महिला रहती है, जो लड़की रहती है, उसको भी अपनी भाभी से प्यार होने लगा था। उधर जो ननद रहती है वह भी बिना अपनी भाभी को देखे हुए वह रह नहीं पाती थी। अब धीरे धीरे ऐसे ही चल रहा होता है। एक दिन जो सास ससुर रहते हैं वह खेत में जाते हैं और जो महिला रहती है वह घर पर अकेली ही रहती है। तभी फ़ोन करके अपनी ननद को अपने घर बुलाती है। बुलाने के बाद ये दोनों बैठकर बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते जो महिला रहती है कुछ अश्लील वीडियो दिखाती है। दिखाने के बाद ये दोनों एक दूसरे के चेहरे देखते हैं। देखने के बाद जो भाभी रहती है कहती है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करना चाहती हूँ। इस पर जो ननद रहती है वह भी मना नहीं कर पाती है, क्योंकि वह भी भाभी को चाहती थी, प्यार करती थी। ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद ये दोनों अश्लील अश्लील वीडियो बनाते हैं, फोटो बनाते हैं। बनाने के बाद आए दिन इन दोनों का यही हाल रहता है। अब धीरे धीरे ऐसे ही चल रहा होता है। जो घर परिवार के लोग रहते हैं, अब जो उनकी लड़की रहती है, जो कुसुम रहती है, उसको जब भी घर से फुर्सत मिलती, खाना पीना बनाकर वह तुरंत अपने भाभी के पास आ जाया करती थी। अब जो घर वाले रहते काफ़ी समझाते हैं कि तुम बड़ी हो गई हो, अब ऐसे दूसरों के घर आना जाना बंद करो। लेकिन जो लड़की रहती है वह मानने को राजी नहीं, क्योंकि वह तो अपनी भाभी से प्यार करती थी। उसको देखे बिना, उसको बात करे बिना रह नहीं पाती थी। अब जो घर वाले रहते हैं अपनी बेटी से काफ़ी परेशान हो जाते हैं, अपनी बेटी पर रोक टोक लगाना शुरू कर देते हैं। तो जो घर वाले रहते हैं अब धीरे धीरे काफ़ी परेशान हो रहते हैं कि जो बेटी है वह उनकी बात नहीं मान रही है। इधर जो लड़की यानी कुसुम के घर वाले रहते हैं अब उस महिला के घर आते हैं, उसके सास ससुर से इसके बारे में बताते हैं कि जो हमारी बेटी है अक्सर तुम्हारे घर ही आती रहती है, आखिर ये दोनों क्या करते हैं। तो जो महिला के घर वाले रहते हैं, सास ससुर रहते हैं, वह भी अपनी बहू के ऊपर निगरानी करने लगते हैं। अब धीरे धीरे जैसे 5-6 दिन बीतते हैं तो जो लड़की रहती है एक दिन खाना पीना बनाकर, जैसे ही खाना पीना बनाकर वह अपने भाभी के घर आती है। घर आने के बाद जो भाभी रहती है वह भी सज धज कर अपनी ननद का इंतजार कर रही थी। अब जैसे ही घर आते हैं, घर आने के बाद ये दोनों रूम में जाते हैं। रूम में जाने के बाद एक एक कपड़े निकालने लगते हैं।
निकालने के बाद एक दूसरे के साथ अश्लील हरकतें करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। तभी जो महिला की सास रहती है वह रूम में चली जाती हैं, वह उसके कमरे में जैसे ही जाती हैं तो इन दोनों की इस हालत को देखकर जो सास रहती काफ़ी परेशान हो जाती हैं। अब जो सास रहती हैं अब वहाँ से जो है अपने ससुर को बुलाती हैं, आवाज़ लगाती हैं। जो ससुर रहते हैं अब वो जैसे ही उन लोगों के पास जाते हैं तो जो महिला रहती है अब ऐसे बातों को सुनकर जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं, उस लड़की के घर वाले रहते हैं, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद इन दोनों को पहले तो बैठा कर दोनों उनको प्यार से समझाते बुझाते हैं कि ये दोनों जो तुम लोग कर रहे हो ये सही नहीं कर रहे हो। तो दोनों जो रहते हैं वह मानने को राजी ही नहीं, क्योंकि एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ भी रहना चाहते थे। अब घर वाले इन दोनों को ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि तुम दोनों अलग अलग हो जाओ, ऐसा मत करो नहीं तो गांव समाज में कितनी बदनामी होगी। अब दोनों इस चीज़ को मानने को राजी नहीं। तभी जो सास रहती हैं अपने बेटे के पास फ़ोन करके कहती हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है ऐसे ऐसी हरकतें कर रही है, ऐसे ऐसा काम कर रही है, गांव में काफ़ी बदनामी हो रही है। तो जो पति रहते हैं जैसे ही बात सुनते हैं वह घर आते हैं। घर आने के बाद जो पति रहते हैं वह सोचते हैं कि जो हमारी पत्नी हमारे साथ रहेगी तो सुधर जाएगी। अब जैसे ही घर आते हैं तो 2-3 दिन जो पति रहते हैं अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहते हैं, पत्नी भी ठीक ठाक से रहती है। लेकिन जो पत्नी रहती है उसको तो अपने यानी उस लड़की कुसुम से ज़्यादा प्यार था। अब पति से दूरियां बनाने लगी। अब पति को खाना पीना खिलाकर उसको सुलाकर वह कुसुम के घर जाती है और उसके साथ पूरी रात बिताती है। अब धीरे धीरे ऐसे ही चल रहा। अब पति भी काफ़ी परेशान हो गए, अब क्या करें। अब पत्नी को फिर से समझाते बुझाते हैं कि ऐसा तुम मत करो, मेरी बात मान जाओ, तुम शादीशुदा हो। लेकिन पत्नी मानने को राजी नहीं। वह कहती है कि मैं अपने यानी कुसुम के साथ रहना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, उसी के साथ मैं खुश हूँ। अब पति भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो जो पति रहते हैं अपने ससुराल फ़ोन करते हैं। ससुराल में फ़ोन करने के बाद सारी बातें बताते हैं अपने सास ससुर अपने साले को, सारी बात बताते हैं। अब घर वाले जो यानी जो ससुराल के लोग रहते हैं वह भी परेशान हो जाते हैं। तभी उस महिला के जो भाई रहते हैं वह उसके ससुराल आते हैं। ससुराल आने के बाद अपनी बहन को घर लेकर जाते हैं। सोचते हैं कि अगर बहन मेरी हमारे घर रहेगी तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जो महिला रहती है वह जैसे ही अपने मायके जाती है, मायके जाने के बाद अब धीरे धीरे शाम हो रही थी। जैसे ही शाम हो रहा है तो जो लड़की कुसुम रहती है वह भी अपनी भाभी के बगैर रह नहीं पा रही थी। तो जो कुसुम रहती है वह अपने भाभी के मायके जाती है। मायके जैसे ही जाती है तो जो भाभी रहती है अपनी यानी कुसुम को देखकर बेहद खूब खुश हो जाती है। खुश होने के बाद जो परिवार के लोग रहते हैं वह काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब जो कुसुम रहती है वह सारी बात बताती है, कहती है कि मैं जो है भाभी के साथ रहना चाहती हूँ, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, उनके साथ उनकी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। तो जो घर वाले रहते हैं वह भी काफ़ी समझाते बुझाते हैं इन दोनों के। अब जो बातों को सुनकर घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब काफ़ी वो लोग भी इन दोनों को समझाते बुझाते हैं कि तुम दोनों ये सब करना छोड़ दो। लेकिन ये दोनों किसी की बातों को ही नहीं मान रहे थे। दोनों तय करते हैं कि अगर हम दोनों को एक नहीं होने दोगे तो हम जहर खाकर मर जाएंगे। अब घर वाले भी काफ़ी परेशान रहते हैं। तभी जो कुसुम रहती है महिला के माँ और भाई को लेकर थाने जाती है। थाने में जाकर पूरी बात बताती है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं वह भी इस बात को सुनकर काफ़ी परेशान रहते हैं। अब पुलिस वाले जो रहते हैं इस बात को जानने के लिए, इस मामले को जानने के लिए सबसे पहले उस महिला के ससुराल जाते हैं। ससुराल जाने के बाद जो घर वालों से पूछताछ कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना, सचेत करना कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बचाए। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होती है उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं चंदन साई जी हैं, सौरभ सिंगर जी हैं, रामनेम जी हैं, लालजी निषाद जी हैं,
हाय गुस्सी जी हैं, संजय दास महंत जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, आप लोग हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।